नमस्कार दोस्तों क्या आपने सोचा है कि भारत का अगला लड़ाकू विमान कैसा होगा? क्योंकि जापानी मीडिया के अनुसार भारत ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि जी कैप में इंटरेस्ट दिखाया है। एज यू नो कि यूके और इटली के द्वारा भारत को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का ऑफर दिया जा चुका है। तो क्या भारत को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आइए इस मुद्दे के दोनों एंगल्स को रियलिस्टिक अप्रोच से समझते हैं। दोस्तों, जी कैप एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पहले यूके इसे अकेले डेवलप कर रहा था, तब इसका नाम टेम्पेस्ट प्रोग्राम था, लेकिन जापान के ज्वाइन करने के बाद इसका नाम चेंज करके जी कैप कर दिया। अब इसमें यूके, इटली और जापान शामिल हैं और ये लोग जी कैप को 2035 तक ऑपरेशनल करने की तैयारी कर रहे हैं। जी कैप में मॉडिफाइड EJ-200 इंजन यूज होगा और एडवांस स्टेल्थ फीचर्स होंगे और कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इस रेस में शामिल होना चाहिए? दोस्तों, अगर हम ग्लोबल सिनारियो पर नजर डालें तो अमेरिका अपना एनगैड प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और चाइना का J-36 तो उड़ान भी भर चुका है। दोनों कंट्रीज के एयरक्राफ्ट 3 की फीचर्स पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें सुपर पावर इंजन लगे होंगे, एक्सट्रीम स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होंगी और AI इंटीग्रेशन भी शामिल होगा। और इन सभी ग्लोबल डेवलपमेंट्स को देखकर लगता है कि भारत को जी कैप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी 5th जनरेशन के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और हमारा 6th जनरेशन का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो जी कैप जैसे प्रोग्राम से ये गैप भरा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पर्सनली और लॉजिकली मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। इसे कुछ ऐसे समझिए, जब हम स्काई स्क्रैपर बनाते हैं तो हर फ्लोर पिछले फ्लोर की मजबूती पर डिपेंड करता है। बिल्डिंग की हर मंजिल अपने नीचे वाली मंजिल से सपोर्ट लेती है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर को स्किप करके सीधा पहली मंजिल बनाने की सोचेंगे तो बिल्डिंग कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में भी हर जनरेशन पिछली जनरेशन की एक्सपर्टीज पर बिल्ट होती है और एमका हमारे लिए वो ग्राउंड फ्लोर है जो फ्यूचर जनरेशंस की फाउंडेशन बनेगा। अभी तो एमका के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर हम जी कैप प्रोग्राम को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो हमें कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और दोस्तों, अमेरिका का एनगैड प्रोग्राम हो या चाइना का J-36, ये बेसिकली एनहांस्ड 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स ही हैं। इनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे बेटर स्टेल्थ, पावरफुल इंजन्स और AI ऐड किया गया है। इसमें कोई बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स में जो मेजर डिफरेंस होगा वो इंजन टेक्नोलॉजी में होगा। तो जब हम एमका के लिए इंजन डेवलप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को डेवलप करने में आसानी होगी। और दूसरी बात दोस्तों, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स में अक्सर पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन, भारत को अभी अपने घर को मजबूत करने की जरूरत है। जी कैप एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा इंडिजीनियस डेवलपमेंट ही हमारी ताकत बनेगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या भारत को पहले एमका को परफेक्ट करना चाहिए या फिर जी कैप ज्वाइन करके डायरेक्ट 6th जनरेशन में जंप करना चाहिए? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।